उसके बाद कह रहे तुम कहाँ है, कहते हम घर में, तुम जल्दी आओ यहाँ। उसका अब्बू बोल रहा कि तुम कहाँ जा रही हो, कहाँ जा रहा? कहते अब्बू हम गाछी में बैठा ले। वो गाछिया से बुला करके वो 4 लड़का था, स्कूटर पर वो ले गया। एगो मेरा नाती था, 3 गो इसका दोस्त है। ये कैसा याराना, ये कैसी दोस्ती, जहां दोस्ती जैसे पवित्र बंधन को तार तार कर विश्वासघात करते हुए दोस्तों ने अपने ही दोस्त को गोली मार दी। सनसनीखेज खबर बेगूसराय से है। घटना सामने आते ही आनन फानन में घरवालों ने उसे इलाज के लिए सदर अस्पताल लेकिन गए, जहां हालत गंभीर देखकर चिकित्सकों ने हायर सेंटर रेफर कर दिया। घबराए परिजनों ने किसी भी हाल में उसकी जान बचाने के लिए शहर के चर्चित निजी अस्पताल क्रेस्ट में भर्ती कराया, जहां उसका इलाज चल रहा है। घटना शुक्रवार की शाम जिले के बलिया थाना इलाके में 3 मुहानी के निकट स्थित समद डेरा लखमिनिया की है। लगभग 22 वर्षीय घायल युवक मोहम्मद इकबाल बलिया थाना क्षेत्र के वार्ड संख्या 23 लखमिनिया गांव के रहने वाले मोहम्मद आफ्ताब के पुत्र हैं। परिजनों ने बताया कि शुक्रवार को रोजा के अंतिम जुम्मे की नमाज अदा कर मस्जिद से घर लौटा और सेवई खाकर बैठा था। तभी उसके दोस्तों ने फ़ोन पर जल्दी से बुलाया, जबकि पीड़ित युवक के पिता ने घर से बाहर जाने की बात सुनकर कहीं भी जाने से मना किया था, पर वो नहीं माना और चला गया। कुछ समय बाद ही दौड़ते हुई आई एक बदहबास बच्ची ने इकबाल को गोली मारकर घायल करने की सूचना घर वालों को दी तो सभी हक्के बक्के रह गए। कैसे? अब दोस्त यार ले गया, दोस्त यार ले गया है बुला के, दोस्त यार ले गया बुला के। अब घर से बुला के ले गया? हाँ, घर से बुला के। अच्छा, अब क्या हुआ नहीं हुआ, थोड़ा 1-2 दिन समय लगेगा। कैसे जाए, अभी हम कुछ नहीं कर रहे हैं। जब मेरा भगना होश में आ जाएगा तब उसके बाद कार्रवाई करेंगे। डॉक्टर साहब क्या बोले हैं? डॉक्टर साहब अभी कुछ नहीं किया। गोली लगा हुआ, गोली निकाला, प्रशासन फोटो लेके दिया, हर चीज़ के लिए प्रशासन के हाथ में लग गया। कहाँ की घटना है ये? बलिया लखमिनिया, समद डेरा। बलिया लखमिनिया जी। मतलब किस जगह पर, कहाँ ले गया था? वो जगह का नाम क्या है? समद डेरा, समन समद डेरा नामी लखमिनिया में। हाँ। क्या नाम है जिसको गोली लगा है? मोहम्मद इकबाल। कितना उम्र होगा लगभग? 22 वर्ष, 22 साल। 22 साल। उनके पिता का नाम? मोहम्मद आफ्ताब। घर कहाँ हुआ? लखनऊ। वार्ड नंबर है पता? 19। जख्मी इकबाल की नानी ने बताया कि इकबाल के छोटे भाई की मौत हो गई थी, जिसके कारण वह प्रदेश से उसके श्राद्ध कर्म में शामिल होने आया था और ईद पर्व के लिए वह रुका हुआ था, जिसके बाद मुंबई जाता, लेकिन पर्व के पूर्व ही उसके दोस्तों ने दोस्ती के विश्वास का गला घोंट दिया और गोली मारकर गंभीर रूप से घायल कर दिया। पहले एगो लड़का हमारा स्टूडेंट होकर मरा, उसी में ये लड़का हमारा आया। अच्छा, चहराने के दिन ये आया कि भाई मट्टियों तो कम से कम भाई का देंगे। और उसके बाद तभी कल शुक्रवार था, कल नहा हुआ के नमाज पढ़े लग गया। नमाज पढ़ के आया, तनी को समय खाई। उसके बाद कह रहे तुम कहाँ है, कहते हम घर में, तुम जल्दी आओ यहाँ। उसका अब्बू बोल रहा कि तुम कहाँ जा रही हो, कहाँ जा रहा? कहते अब्बू हम गाछी में बैठा ले। वो गाछिया से बुला करके वो 4 लड़का था, स्कूटर पर वो ले गया। एगो मेरा नाती था, 3 गो इसका दोस्त है। और उसका जब एगो दोस्त घर आया, एक कुर्ता में पूरा खून का छींटा था। जो बुला के ले गया? हाँ, कुर्ता में खून का छींटा था। तो उसको दौड़ करके वो घर आया। तो इसका अब्बू ना इनकी अम्मी को बोली कि से देख ना सोहिल ना से जा कर के दौड़ के गया खून का छींटा। बस एगो लड़की जो था तो उसको हल्ला करते आया, इकबाल भाई को गोली मार दिया 3 मोहनी पर। लगभग जा कर के 3 बजे का ये कांड हुआ। कल शाम में? हाँ, कल शाम में समद डेरा पर। क्या करते हैं? ये सिलाई मशीन का काम करते थे। कहाँ? बम्बई में। तो मौत जो एक्सीडेंट में हुआ था, इनके कौन थे? भाई थे। अपना सगा हाँ। भाई? बड़ा या छोटा? वो छोटा थे। क्या नाम था उनका? उसका फिरदौस था, मोहम्मद फिरदौस।
उसी में आए थे ना? हाँ, और फिर इधर फिर जाना भी था? इधर ही जाए लगा परब आगू में है तो परब कोई भी मांग के औलाद तो नहीं जाने देगा परब को। ईद के बाद लोग बाहर से आता है परब के घर कि बेटा परब करके बाहर हम चल जाएंगे ना। फिलहाल घायल शहर के चर्चित निजी अस्पताल क्राइस्ट हॉस्पिटल के आईसीयू वार्ड में भर्ती रहकर इलाजरत है, जहां उसकी स्थिति चिंताजनक बनी हुई है। क्राइस्ट अस्पताल के न्यूरो सर्जन चिकित्सक डॉक्टर अभिषेक कुमार ने बताया कि गोली सिर के सामने से मारी गई है, जिसके कारण पीड़ित युवक की एक आंख चली गई है और बुलेट लगने से एक दिशा का जबड़ा पूर्ण तरीके से क्षतिग्रस्त हो गया है। उन्होंने बताया कि घायल युवक के स्वास्थ्य में सुधार हो रहा है, किंतु खतरे से बाहर बताना जल्दबाजी होगा। डॉक्टर ने बताया कि ऑपरेशन करके जबड़े में फंसे गोली को बाहर निकाल दी गई है। ये पेशेंट जब हमारे पास इमरजेंसी में आया तो इनका ये फेस का, ये चेहरे का ये हिस्सा पूरा डैमेज हुआ पड़ा था और इनके साथ जो लोग थे ये नहीं बता पा रहे थे ये डैमेज किस कारण हुआ है। उनका कहना था छत से गिरा, पेड़ से गिरा है या कोई शार्प ऑब्जेक्ट इनके ऊपर गिरा है। वी वर ऑल्सो नॉट श्योर। हमने इमरजेंसी में उनका वो सिलाई किया और जब सिटी स्कैन कराया तब पता चला कि उसमें तो गन शॉट इंजरी है, फायर आर्म इंजरी है, बुलेट्स दिख रहे थे, बुलेट और काफ़ी ज़्यादा डैमेज उसमें दिख रहा था। तब हमें ये श्योर हुए कि हाँ ये फायर आर्म इंजरी है, गन शॉट इंजरी है। हमने फिर इमीडिएटली प्लान करके वो जो बुलेट दिख रहा था उसे बुलेट ऑपरेट करके हमने निकाल दिया। एट प्रेजेंट पेशेंट जो है कमांड फॉलो कर रहा है, पर चेहरे में चूँकि डैमेज काफ़ी ज़्यादा, एक तरफ का पूरा आई डैमेज हो चुका है। ये ऑर्बिटल वॉल, मैक्सिलरी बोन्स और मैंडिबल इवन ये पूरा डैमेज हो चुका है। कुछ फ्रैगमेंट्स अंदर भी हैं, बोन के चिप्स बहुत ज़्यादा हैं, कम से कम बहुत टुकड़ों में ब्रेन में डैमेज काफ़ी ज़्यादा है। लेकिन अभी एट प्रेजेंट पेशेंट स्टेबल है, वाइटल्स ठीक हैं और कमांड्स फॉलो कर रहा है। भविष्य में सर ये खतरा मंडरा रहा है? हाँ, भविष्य में खतरा इन्फेक्शन, एक सबसे बड़ा खतरा है कि ऐसे में इन्फेक्शन होने का, और दूसरा है कॉस्मेटिक डिफॉर्मिटी का। एक कॉस्मेसिस मतलब वो आई साइड तो पूरी लॉस हो चुकी है, इस पोर्शन को, हाफ ऑफ द फेस को सेव करना बहुत डिफ़िकल्ट है। तो अब नेक्स्ट प्लान हमारा इसकी लाइफ सेफ होने और सूजन कम होने और इन्फेक्शन कंट्रोल होने के बाद हमें इसे प्रोस्थेसिस या जिस तरह से भी इसको रिहेबिलिटेट किया जाए, दैट विल बी द नेक्स्ट प्रायोरिटी फॉर अस। सूत्रों की माने तो चर्चा ये भी है कि रील्स बनाने में दौरान संभवतः गोली लगी है। फिलहाल पीड़ित युवक आईसीयू वार्ड में भर्ती रहकर जीवन और मौत के बीच झूलने को विवश है और पुलिस विभिन्न बिंदुओं को ध्यान में रखकर छानबीन में जुटी हुई है। अब जख्मी के होश आने के बाद और पुलिस जांच से ही स्पष्ट हो पाएगा कि आखिर पूरा मामला क्या है। तनिष्क बेगूसराय के साथ शुभ लगन के मौसम का जश्न मनाए और हर आभूषण की खरीद पर निश्चित छूट और 25% तक ऑफर डिस्काउंट पाइए। तनिष्क बेगूसराय आपके लिए इस शुभ लगन के मौसम में बेहतरीन शिल्प कौशल के साथ शादी के आभूषण लेकर आया है। पुराने गहनों का 100% एक्सचेंज मूल्य पाए। उपरांत तनिष्क के साथ हीरे के इस त्योहार का जश्न मनाए और हीरे के आभूषण मूल्य पर 20% तक की छूट पाए। कृपया तनिष्क बेगूसराय आएं और इन ऑफर्स का लाभ उठाएं। नियम और शर्तें लागू। तनिष्क शोरूम, डाक बंगला रोड, काली मंदिर के पास, बेगूसराय।